हाँ, तो ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर्स नाम क्या होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स? सो दे आर सॉलिड्स। सेमीकंडक्टर सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, अब ये नाम क्यों है सेमी और कंडक्टर्स? कंडक्टर्स तो है ही, लेकिन सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि हम सेमी सर्कल बोलते हैं तो आधा सर्कल। ओके, वैसे तो सेमीकंडक्टर्स, तो ये क्या है सेमीकंडक्टर्स? दे आर सॉलिड्स sometimes behaves like conductors and sometimes behave like insulators. मतलब they exhibits both the property, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मतलब कंडक्टिविटी भी है और रेजिस्टिविटी भी है। डन? ऐसा क्यों? ऐसा उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सारे मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने सोडियम ले लिया तो वो मेटल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन, उसको जैसे भी एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन गिव कर देगा, मतलब डोनेट कर देगा। ऐसा क्यों सर? उसको दो, उससे लेना नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन दो। अरे वो उसकी प्रॉपर्टी है। फिर क्लोरीन होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर वो क्यों नहीं देता? इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन। ये क्यों है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सोडियम को बनना है किसके जैसा? से नियोन जैसा, और क्लोरीन को बनना है किसके जैसा? आर्गोन जैसा। तो ये नियोन आर्गोन क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है? स्टेबल है। ओके, नॉन रिएक्टिव है, नोबल गैसेस है, तो उनके स्टेबिलिटी सबको चाहिए। तो वो स्टेबल होने के लिए ये लोग एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लाइक दैट। तो वैसे ही ये उनकी प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है क्या? दे सम टाइम बिहेव एज अ कंडक्टर, सम टाइम बिहेव एज अ इंसुलेटर। तो दोज मटेरियल आर सेमीकंडक्टर। डन? अब ये कब कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेंगे और कब इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेंगे? सो दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड टेम्परेचर एंड वोल्टेज अप्लाई। फिर से किस बेस पे ये लोग ये कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे? तो तीन वर्ड याद रखो, क्या? सिचुएशंस, वोल्टेज एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है? एटमॉस्फेरिक इन द सेंस वो जहां पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा सिस्टम जो है वहां पर टेम्परेचर क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब अपने से बहुत ज्यादा दूर टेम्परेचर कितना है? नॉट दैट। जैसे हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये रूम में कितना टेम्परेचर, दैट इज द केस। ओके, सो टेम्परेचर, सिचुएशंस एंड अप्लाइड वोल्टेज। हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इन मटेरियल को। ओके, तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट पास होगा एंड ऑल। ओके, तब और हमें पता चलेगा कि अच्छा ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है या इंसुलेटर की तरह बिहेव। डन? अच्छा, जो हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स है उसमें ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जिसमें दिखने को मिलती है वो मेजरली ये तीन है, मेजरली। ओके, कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, एटॉमिक नंबर हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 एंड जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। डन? ओके, अब ये तीन है हमारे। अब एक और चीज क्या कि से जीरो, याद रखना ये PYQ है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये लोग इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। सभी के सभी किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह। मतलब दो दे आर सेमीकंडक्टर और though they are fully not semiconductor, behave as a conductor at high temperature, but at 0 Kelvin all are behaving as insulator. Okay, जैसे हमने एम्फीबियन देखा था, दोनों जमीन पे भी रह रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं, वैसे ये लोग कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव। अच्छा, तो ये तीन है, कार्बन, सिलिकॉन। जनरली मोस्टली ये तीन ही हम यूज करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब दिखते कैसे हैं? कार्बन तो हमें पता ही है, कितने सारे फॉर्म्स है कार्बन के। ओके, चारकोल हो गया, कोल हो गया, ओके, बहुत सारे फॉर्म है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, वो भी तो फॉर्म है। ओके, तो वो कैसा दिखता है हमें पता है। सिलिकॉन ऐसा दिखता है, जर्मेनियम ऐसा दिखता है, जस्ट फॉर रफ आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सारे के सारे थोड़े बहुत शाइन तो करेंगे। ओके, अच्छा चलो, हाँ, कार्बन नहीं करेगा कार्बन नहीं करता, हमें पता है। ओके, ये लोग शाइन कर रहे हैं। अच्छा,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम तीन में से सब तीनों तीन यही यूज कर रहे हैं, हम एक ही यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही यूज कर रहे हैं। क्यों? तीनों के तीनों की अगर प्रॉपर्टी है तो तीनों के तीनों यूज करो। हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम भी अपना फायदा देखेंगे, तो कौन सा फायदा और किस तरह से फायदा वो देखते हैं। देखो ये पूछा जाता है, हम कौन सा यूज करते हैं? सिलिकॉन। तो वाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई सिलिकॉन हैज बीन चूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। क्यों सिलिकॉन ही लिया जाता है? इसका आंसर क्यों, दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया जाता? ओके तो देखो ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये सब हमें बेसिक है ये तो। ओके तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसको लिखेंगे हम से 1s2 2s2 2p2, 6 करने हैं ना। ओके 6 करने हैं तो 2 2 2 हो गए 6। अच्छा सिलिकॉन करते हैं 14, तो सिलिकॉन के लिए लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 हो सकता है, लेकिन 32 करने के लिए 2 ही चाहिए। अच्छा देन जर्मेनियम 32 के लिए लिखते हैं, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद क्या भरेंगे? 10 तो भरेंगे, लेकिन पहले क्या भरेंगे? 4s। ओके एनर्जी लेवल, तो पहले भरेंगे 4s2, वो भर गया, अभी भी बाकी है। हाँ तो अब 3d भरेंगे, 3d10, 3d10 के बाद क्या? पहले क्या, यहां से पहले ये, फिर इसके बाद ये, एंड देन इसके बाद वापस 4p, देन फिर 4p भरेंगे। 6 भर सकते हैं, लेकिन अभी 2 ही बाकी है, 30 हो गए हैं। देखो 3p6 पे 18 होते हैं, 18 और 10 28 30, 2 ही बाकी है 32 में, तो 4s2। तो देखो लास्ट में सब में 2p2 3p2 4p2 डन, 3p2 4p2 एंड 2p2 4p2 एंड 3p2 डन। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन देंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, जैसे ही हम एनर्जी देंगे, तो जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ये लोग लूज कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो यहां पर पूरी की पूरी ऑर्बिट कौन सी है? सेकंड ऑर्बिट। लेकिन सेकंड ऑर्बिट में जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने हैं? 2। वैसे ही यहां पर देखो वो दूर आ गई और थर्ड ऑर्बिट आ गई, यहां सेकंड ऑर्बिट, यहां थर्ड ऑर्बिट और फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट। तो यहां पर 3p2 है और यहां पर 4p2 है। अगर लूज करेंगे तो सारे के सारे 2 वाले यूज करेंगे, सारे के सारे 3 वाले ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और सारे के सारे 4 वाले इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जर्मेनियम का ज्यादा होगा। मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाली ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने हैं? ये पूरी की पूरी, हाँ ये क्लीन कर दे रहा हूँ, ये पूरी की पूरी हमारी कौन सी है? ये 3D नहीं, ये पूरी की पूरी हमारी कौन सी है? वैलेंस शेल, ऐसा बोल सकते। वैलेंस शेल मतलब ये पूरी की पूरी 4s2 एंड 4p2 वैलेंस शेल है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दोनों को मिला के कितने हुए? 4। तो ये हमारे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये लोग भी लूज करना चाहेंगे, लूज भी करे और गेन भी करे, व्हाटएवर। ओके हमने यहाँ कार्बन के लिए पहले डिस्कस कर रहे थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। वो ना गेन कर रहा है और ना लूज कर रहा है, वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था, याद है ना? ओके इसीलिए तो 10th में देखा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने देखा था कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है, याद आया? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि आयनिक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी आयनिक बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी आयनिक बॉन्ड है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जैसे मीथेन तो वहां हाइड्रोजन के साथ वो क्या बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक्सचेंज नहीं कर रहा है। ओके तो वो सब हमने पता है, हमने देखा हुआ है। कहने का यहाँ पे वो आंसर क्या है? सिलिकॉन क्यों यूज कर रहे हैं, उसका आंसर क्या है? न्यूक्लियस से कितने दूर, सबसे दूर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में है? तो न्यूक्लियस से सबसे दूर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो जर्मेनियम में है। डन? क्यों? क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट है ना, ये हमारा न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के बाद ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हो गया हमारा n=1, ये हो गया हमारा n=2, ये हमारा हो गया से n=3,
ये हो गया हमारा से n इज इक्वल्स टू 4. डन. ओके, दिस इज से n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 4. नाउ ये न्यूक्लियस से देखो, जर्मेनियम में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? n इज इक्वल्स टू 4 में है. सिलिकॉन में कहाँ है? n इज इक्वल्स टू 3 में है. और कार्बन में कहाँ है? n इज इक्वल्स टू 2 में है. सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में है. हमें पता भी है क्या, जैसे जैसे हम आगे वाली ऑर्बिट में जाए तो एनर्जी बढ़ती है. n इज इक्वल्स टू 1 में जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास. कहाँ? जब वो n इज इक्वल्स टू 2 में होगा तब. फिर n इज इक्वल्स टू 3 में उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा. वैसे हमें पता है. अच्छा, अब n इज इक्वल्स टू 4 में, मतलब अगर हम अब कंपैरिजन करें तो तुम बोल सकते हो कि न्यूक्लियस से सबसे दूर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है? तो जर्मेनियम में है. क्योंकि जर्मेनियम में 4 था. ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. डन. इसमें 3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर है. तो सबसे दूर कौन सा है? जर्मेनियम. n इज इक्वल्स टू 4 वाला जर्मेनियम सबसे दूर इलेक्ट्रॉन है. अगर सबसे दूर वो है, मतलब क्या, जितना ज्यादा दूर न्यूक्लियस से उतना सेंट्रल एटम बोल रहा हूं, सेंटर पे जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम. जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना अट्रैक्शन कम, जितना डिस्टेंस कम उतना अट्रैक्शन ज्यादा. ये हमें पता है. तो जर्मेनियम में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. डन. तो अगर हम एनर्जी देंगे तो ये लोग को निकालना इजी है. अगर हम एनर्जी दें कंपेयर टू सिलिकॉन एंड कार्बन. ओके, निकाल क्यों रहे हो? निकालना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. डन. तो हमें तो अभी कैसे हम मेटल की तरह और कंडक्टर की तरह बिहेव करवाना चाह रहे हैं. अभी हम कंडक्टर की तरह, मेटल की तरह बिहेव करवाना चाह रहे हैं. किनको? सेमीकंडक्टर को. तो मेटल क्या करते हैं भाई? मेटल में तो एनर्जी तुम जैसे ही दोगे तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. वो सब तो हमने ड्यूअल नेचर में भी देखा ना. मेटल है, उसके ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे. जब मिनिमम वर्क फंक्शन जितना हो जाएगा उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेंगे. याद है ना वो सब? तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं कि हम एज अ मेटल की तरह, कंडक्टर की तरह इसे रखेंगे. इसके ऊपर हमने इसको एनर्जी दी, कोई भी एनर्जी दी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट देते हैं, अदरवाइज कोई भी हीट एनर्जी भी हम दे सकते हैं. कोई भी एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज कर देगा. इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, लेकिन अभी भी मेटल में है. वो सब कुछ हमने वहां डिस्कस किया था ड्यूअल नेचर में. अब और ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो मेटल में ना रह के मेटल से बाहर चला जाएगा. ओके, लेकिन अगर मेटल में ही है, मतलब मेटल में ही है, मतलब क्या, यहां पर अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो यहां से तो निकल गए. सपोज ये पूरा का पूरा ऐसे जर्मेनियम है, ये पूरा का पूरा ऐसे जर्मेनियम है. डन. ये पूरा का पूरा ऐसे जर्मेनियम है. ये पूरा का पूरा जो जर्मेनियम है उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. हमने एनर्जी दी, ये दो लोग ऑर्बिट में से भाग गए. ऑर्बिट में से भाग के कहाँ जाएंगे? नजदीक तो जाएंगे नहीं. नजदीक तो जाएंगे नहीं, अब तो फ्री हो गए ना. तो फ्री हो गए तो बंधने कौन जाएगा? यहाँ पर तो बांध देगा प्रोटॉन. तो वो तो फ्री हो गए मतलब सरफेस पे ही रहेंगे सब. जैसे ही थोड़ी बहुत और मिलेगी ना सरफेस से भी बाहर, अगर फ्री हो गए, जैसे स्कूल में छोटे बच्चे हैं, फ्री हो गए तो बाउंड्री पे ही रहेंगे. जैसे ही गेट खोलेंगे डायरेक्ट बाहर घर पे. ओके, सो वो लोग यहाँ से निकल के बाउंड्री पे आ गए हैं. ओके, ये बाउंड्री पे आ गए हैं ना, वही है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. डन. तो हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये तो समझ में आ गया. तो कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी है? जर्मेनियम में. जर्मेनियम में इजी है. दैट्स, ये तो समझ में आ गया. तो हम जर्मेनियम को यूज करेंगे. अच्छा, लेकिन वर्ल्ड में जर्मेनियम बहुत कम अमाउंट में मिलता है कंपेयर टू दिस टू. वर्ल्ड में जर्मेनियम बहुत कम अमाउंट में मिलता है. और जो चीज कम हो ना उसका पैसा ज्यादा होता है. जो चीज कम हो उसका पैसा ज्यादा है और जो चीज ज्यादा हो उसका पैसा कम होता है. डन. ओके, तो जर्मेनियम कम मिलता है, वो कॉस्टली भी है. ओके, तो फिर हम जर्मेनियम को कैंसिल मार दिए कि भाई इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं. क्यों? वैसे भी स्मॉल अमाउंट में है और हमें तो बहुत ज्यादा यूज करना है यार, तो फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा. अच्छा ठीक है, तो हम ये दो पे आ गए, हम कार्बन और सिलिकॉन यूज करेंगे.
कार्बन और सिलिकॉन बहुत इनफ अमाउंट में हमारे पास है, कार्बन भी और सिलिकॉन भी। तो मतलब जर्मेनियम जैसा केस नहीं है कि कम अमाउंट में है सो दैट बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, वो केस ये दोनों के लिए है नहीं। इनफ अमाउंट में हमारे पास है, कॉस्टली भी उतना है नहीं। अच्छा, अब इन दोनों की कंपेयर करें, यहां से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सब में से 4 ही निकलेंगे क्योंकि 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 सब में से 4 ही निकलने वाले हैं। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है, 4 सब में से 4 निकलने वाले हैं, मतलब वो सब कौन से ग्रुप के लोग हैं, 14th ग्रुप, 14th कॉलम, पीरियोडिक टेबल में 14th कॉलम के 14th ग्रुप के लोग हैं ये सारे। अच्छा, तो कहने का मीनिंग है अब 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये 4 अब सब क्लीन कर दूं ये सब। ओके, तो ये 4 को निकालना है और ये 4 को निकालना है। कौन से 4 को निकालना इजी होगा, नीचे वाले सिलिकॉन वाले। इसकी कंपेयर में इसको थोड़ी एनर्जी दोगे तब जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अभी फ्री इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसा नहीं है कार्बन यूज नहीं होता, कार्बन भी यूज होता है, लेकिन जहां पर तुम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा वोल्टेज की बात करो, वहां पर सेमीकंडक्टर में जब तुम सेमीकंडक्टर का यूज एज अ कंडक्टर करना चाह रहे हो और वोल्टेज और टेम्परेचर इनफ अमाउंट में हाई है, ओके, तब हाई एनर्जी दोगे तो ये लोग भी निकल जाएंगे और फिर करंट फ्लो हो जाएगा। डन। कार्बन नहीं यूज होता ऐसा नहीं है, ज्यादातर यूज सिलिकॉन होता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन को निकालना मतलब उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, थोड़ी एनर्जी दोगे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए, तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए, करंट पास हो गया, काम हो गया तुम्हारा। एज ए कंडक्टर यूज करना हो तो तुम्हारा काम हो गया। डन। कार्बन भी यूज होता है लेकिन उसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज चाहिए, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तब जाके ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। और कार्बन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, देखो, नहीं तो कार्बन को हम कहां गिनते हैं, नॉन मेटल्स में गिनते हैं, इंसुलेटर्स में गिनते हैं। कार्बन को, सल्फर को, फास्फोरस को उसमें हम कहां गिनते हैं, इंसुलेटर और से नॉन मेटल्स। और हम बोलते क्या है जनरली, मेटल्स आर कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, वैसे ही बोलते हैं जनरली। कार्बन में से भी पास हो सकता है बट कंडीशन वोल्टेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, वो वापस कॉस्टली हो जाएगा। तो फिर क्यों यूज करे भाई, सिलिकॉन है तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज वापस कॉस्टली हो जाएगा। तो थोड़े में से ही मिल रहा है लड्डू खाने को तो लड्डू खा रहे हैं हम। डन। सिंपल। समझ में आ गया। तो वाई सिलिकॉन इज यूज्ड, तो पहले तो तुम्हें तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, देन अमाउंट लिखो कि वर्ल्ड में कौन सा मिलता है, तो ये दोनों इनफ अमाउंट में है, ये कम है, ये कम है इसलिए कॉस्टली है। ओके, अदरवाइज तो जर्मेनियम ही हम यूज कर लेते। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना सिलिकॉन से भी ज्यादा इजी है, फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना, बट उसकी क्वांटिटी कम है और वो एक्सपेंसिव है, दैट्स व्हाई वो नहीं यूज करते। एंड फॉर द सेम रीजन हम कार्बन ना यूज करके सिलिकॉन करेंगे, क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में सिलिकॉन को लेस एनर्जी से हम फ्री इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। डन। तो ये उसका रीजन समझ में आ गया। ओके, चलो, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर का। डन। ओके, हाँ,